और ज़रा कुछ यानी अगर कुछ मुझसे बदतमीज़ी हो गई तो माज़रत चाहता हूँ मैं अपनी फ़ितरत पर आ गया था, यानी अपनी औकात पर आ गया था। और जब हमारे दोस्त रफ़ीक मोमिन साहब, शकील साहब हमारे साथ होते हैं, तो मुझे बच्चा बना रहने में आफ़ियत महसूस होती है। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से, अपने अहबाब की तरफ से, मालेगाँव शहरियान की तरफ से आप कासिम नदीम साहब का बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने बम्बई की मसरूफ़ ज़िंदगी को छोड़कर हम लोगों के साथ चंद लम्हे गुजारने के लिए गवारा किया। मैं पहले उनको निरा बम्बई का समझा था, बाद में पता चला कि मालेगाँव से उनका इज़ारबंदी रिश्ता है। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि आपने पहचाना, मैं माफ़ करना, मैं नहीं पहचान सका, क्योंकि चेहरा वो नाम एक साथ आज ना याद आ सके। चेहरा वो डैश डैश, चेहरा वो नाम एक साथ आज ना याद आ सके। वक्त ने किस शबी को ख्वाबो ख्याल कर दिया। दोस्तों, मालेगाँव शहर की रिवायत रही है कि यहाँ पर हर काले आदमी को भूरिया कहते हैं, हर खोड़े आदमी को चिकना कहते हैं, और जिसको बोलने का सलीका नहीं उसे सदर बना देते हैं। नहीं, मेरी बात है कि भैया हमने भी, यानी कि जैसे शोरा, इतने अच्छे अच्छे शोरा को सुनने के बाद मुझे भी अपना कॉलेज का ज़माना याद आ रहा था। नहीं जाने दो लेकिन कॉलेज का ज़माना तो हमारा ऐसा गुजरा है कि मेरी नज़र का मुद्दा इसके सिवा कुछ भी नहीं, मेरी नज़र का मुद्दा इसके सिवा कुछ भी नहीं। उसने कहा क्या बात है, मैंने कहा कुछ भी नहीं। तो भैया हमारी ज़ुबान नहीं खुलती थी उस ज़माने में, और आफ़ियत से गुज़री अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पर कासिम नदीम साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने उनके बदौलत, उनके तुफ़ैल ज़ाकिर ख़ान ज़ाकिर ने एक इतनी खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया, और उनके अहबाब ने आज जो बेहतरीन कामोदहन के लिए जो इंतज़ाम किया था, उसके लिए हम उनके भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हालांकि खाना इतना अच्छा था कि उसके बाद किसी तकरीब की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ईदी अमीन साहब वहाँ कुर्सी डाल के बैठे थे, कोई निकलने ना पाए इसलिए जो है मजबूरी थी हमें यहाँ पर। लेकिन एक बात का मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कासिम नदीम साहब ने पूरे हिंदुस्तान में मुशायरे सुने होंगे, लेकिन आज उनको भी एहसास हो गया होगा कि कुछ गहरे पानी में सफ़र कर रहे थे वो। यहाँ पर शोरा जो है, ज़ाकिर ख़ान साहब, मुश्ताक अहमद मुश्ताक, शहरोज़ ख़ावर ने आज बेहतरीन शायरी सुनाई। अरशद जमाल साहब हमारे जितने नफीस नज़र आते हैं उतनी ही नफीस उनकी शायरी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बढ़कर आज नाज़िम मुशायरा जो हैं, उनको सुनने के बाद बखुदा जब उनको सुन रहा था तो मुझे दिल हो रहा था कि घर पे जाऊंगा, बेगम दरवाज़ा खोलो, रास्ता दो। अरे मुझे लगा भैया अल्लाह, वाकई में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बेगम भाई, यानी कि मालेगाँव से बाहर देखने में आती है कि इतने बड़े बड़े लोगों से उनके जो मरासिम हैं इतनी बेतकल्लुफ़ी से मिलते हैं कि हैरत होती है कि मालेगाँव से एक शख्स जो है जब निकल कर बम्बई जाता है तो लोग यानी कि उससे किस अंदाज में मिलते हैं, किस किस्म के उनके रवाबित हैं उन लोगों से, मरासिम में किस तरीके से। हमारे शब अंसारी साहब भी बैठे हुए हैं, शब अंसारी साहब बैठे हैं, शब अंसारी साहब बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सब अंसारी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं तमाम ही लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि अरे इमरान जमील साहब माफ़ करना, हालांकि 2-3 बार मुझे पीछे धक्का भी दिया, मैं समझा यार ऐसी रवा रवी में लग गया होगा धक्का, लेकिन अभी मुझे पता चला कि अगर मैं, हालांकि अच्छा वो नहीं दोस्तों, एक्चुअली जब ये ज़ाकिर ख़ान ने मुझे दावतनामा दिया तो ऐसा लगा कि कोई ये धमकी भरा ख़त है। बोले शुक्रिया ईदी अमीन देंगे, निज़ामत अलीम ताहिर करेंगे, सदारत सईद फारानी करेंगे, और मालेगाँव की अदबी तारीख़ के ऊपर इमरान जमील साहब मुख्तसर बात करेंगे। मैं इनके, जिन लोगों ने इमरान जमील साहब के मज़ामीन पढ़े हैं तो वो जानते हैं कि इमरान जमील साहब सलाम भी मुख्तसर नहीं कर सकते। हम लोग जो है इशारे से काम चलाते हैं, ये इनका सलाम भी बड़ा तवील होता है माशाअल्लाह। लेकिन बड़े ज़िंदा दिल वाक़े हुए हैं,
इमरान जमील साहब, उनसे मिलकर हमेशा खुशी होती है, क्योंकि वो यानी कि हर महफिल में, हर रंग में अपने आप को यानी कि ढाल लेते हैं। और आज का मुशायरा सुनने के बाद मुझे भी कुछ अशार नहीं सर, मजाक कर रहा हूँ मैं सिर्फ कहूँगा, इन शोरा की मौजूदगी में कहना चाहूँगा कि रंग सारे ही कोई चुरा ले गया, रंग सारे ही कोई चुरा ले गया, मेरी तस्वीर अधूरी पड़ी रह गई। रंग सारे ही कोई चुरा ले गया, मेरी तस्वीर अधूरी पड़ी रह गई। लोग बाजार में आके बिक भी गए, मेरी कीमत लगी कि लगी रह गई। शुक्रिया।